कमीशन ही बनेगा और उनकी रिहाई भी हो जाएगी। और इमरान खान साहब के मामले में भी उनकी कैद की कोई ना कोई जगह मुकर्रर की जाएगी। अच्छा, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। और ये मैं कोई क्रिस्टल बॉल नहीं पढ़ी, मैं कोई जांचें नहीं निकाला हूँ, ये तजज़िया है और मुझे पता है कि इसके अलावा चारा नहीं है। मैं बाकी वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो क्या चारा है और क्यों हो रहे हैं, किसकी मर्जी पे हो रहे हैं, किसकी ज़रूरत है। और ये बेचारगी में हो रहे हैं। इमरान खान साहब कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं कर रहे मुज़ाकरात, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब करते हैं तो उससे करते हैं जैसे मैंने अभी हमास की मिसाल दी है कि 3 कैदी रिहा करके 100 कैदी छुड़वाए हैं। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब, लास्ट टाइम जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था पसे पर्दा सारे मामला जो हैं तय हो चुके हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे कामयाबी के साथ, लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्रेक्स लग रही हैं, एक के बाद एक ब्रेक, डेडलॉक का शिकार हो रहा है मामला। क्या आप अब भी मान रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है और मुज़ाकरात आगे चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल में मैं आप ही के प्रोग्राम में जब 26वीं आनी जो तरामीम हो रही थी या जो तरमीम हो रही थी उसके ऊपर जो रोलर कोस्टर था, तब भी मेरी बड़ी सेटल ओपिनियन थी, नपीतुल राय थी और यही थी कि जी 26वीं आईनी तरमीम जिस ऊँट ने जिस कवर्ड बैठने फिल आखिर जाके वो मामला तय हैं। अच्छा। और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है एक रिवर्स इंजीनियरिंग में हो रही है। यहीं पे आप ही के प्रोग्राम में था, मैं बैठा था। अच्छा, अब इसी तनाज़र में ये जो डायलॉग्स हैं, पहली तो बात मेरी फिर ऊपर मैं दोहरा देता हूँ कि कमीशन ही बनेगा और जो उनकी दूसरी डिमांड है कि जी कैदी रिहा हो जाएंगे। कमीशन के अंदर जो है ज़ाहिर है कि डेंटिंग पेंटिंग होगी, कुछ आराइश से बारिश होगी। हो सकता है कि कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के गले पड़ जाए। अब आ जाए कि आज की सूरत हाल क्या है। देखिए, पहली तो आप ये जहन में रखें कि जो डायलॉग हैं ये कैसे शुरू हुए थे। ये डायलॉग इस तरह शुरू हुए थे कि यकदम एक दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेल से कहा कि मैं अपने बंदे नॉमिनेट कर रहा हूँ। ये हुकूमत कहती तो कुछ तुक बनती थी कि उनको ज़रूरत थी, यानी कि इन मुज़ाकरात की ज़रूरत इमरान खान को थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुज़ाकरात के आम है मसूल हैं। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ का दबाव क्या है हुकूमत पे। क्या डी चौक पे आके धरना करेंगे 30 लाख बंदे के साथ? पहले क्या करते रहे हैं? क्या वो तरसीलात इज़ारों को आएंगे? कोई मुझे बताए क्या प्रेशर है। एक होता है प्रेशर, मसलन आप ये देखें डायलॉग हो रहे हैं हमास के और इसराइल के, उनके पास 100 हॉस्टेजेस हैं जिनमें 7 अमेरिकन हैं। अब उनको डेस्परेटली हॉस्टेजेस चाहिए। बाइडेन नहीं चाहता था कि मैं उसको छोड़ के जाऊं। नहीं साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई की जरूरत है। लेकिन अगर पीटीआई की जरूरत है तो वो इनकार क्यों कर रहे हैं? मेरी बात मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ी बात करें दें कि आप इसमें कोई ये आपको एक कोई साइटेशन तो हो जाए ना। उन्होंने 3 हॉस्टेज छोड़ के 100 लिए। अब ये बात होती है कि प्रेशर दबाव नहीं है। तो मैंने ये पहली बात देर में कहा कि पीटीआई का इस वक्त हुकूमत पे कोई पॉलिटिकल टेक्निकल दबाव नहीं है, सिवाय एक जो है तस्वराती सदर ट्रंप का, जो उससे पहले 2 थे कि जिसमें एक था कि बगावत हो जाएगी, दूसरा था कि जी सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा, अब तीसरी एक टीयर शुरू है कि जी ट्रंप का। इसके अलावा कोई ऐसा दबाव नहीं रहा। वो जितने थे वो कहते हैं वो सारे तरकश के सारे तीर इमरान खान साहब या पीटीआई इस्तेमाल कर चुकी है। अच्छा। अब यह है कि क्यों कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी यही कुछ किया था और इसलिए कर रहे हैं कि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करना होता है। अच्छा। ये थोड़ा ये ब्लो कोल्ड ब्लो हॉल्ड ये चलता रहेगा। मुझे कल जैसे ही आया उसी में कॉलम में लिखा है, एक फिगर सामने लिखा है, मैंने कहा भाई ये जो है ये आपको बताएं कि चारा क्या है तहरीक इंसाफ के पास। हुकूमत के पास तो इसका कोई इशू नहीं है, दबाव नहीं है। वो तो नहीं है जैसे हमारे जमाने में कि हमारे मुतालबात मानो वरना डैश डैश डैश। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, चौथे दौर में पीटीआई बैठेगी, शिरकत करेगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तय हुआ है, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ते हो सकते हैं। उसके अंदर इमरान खान साहब जो आखिरी मुतालबात मान चुके हों, फिर उसके अंदर थोड़ा सा बहुत कहते हो कि इसके अंदर ये राय तो जाए, मुझे बनी गाला शिफ्ट किया जाए या फलां जगह किया जाए, और कुछ 4-5 बंदे जो और इमरान खान साहब के उन्हें रिहा नहीं करने, और जो हाई सिक्योरिटी वो डिक्लेयर कर कहेंगे कि ये आप अभी नहीं करते, जैसे कि होता है ये इसमें सिर्फ। और जब कमीशन बनेगा तो कमीशन के अंदर हुकूमत ने 3-4 चीज़ ऐसी डाल देनी है
कि तहरीक इंसाफ के गले पड़ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ को कमीशन यानी आप ये भी कह रहे हैं मामला तय हो जाए और कमीशन भी बनेगा, कमीशन ही बनेगा और उनकी रिहाई भी हो जाएगी। इमरान खान साहब के मामले में भी उनकी कैद की कोई ना कोई जगह मुकर्रर की जाएगी। अच्छा, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। और ये मैं कोई क्रिस्टल बॉल नहीं पढ़ी, मैं कोई जांचें नहीं निकालूं, ये तज्जिया है और मुझे पता है कि इसके अलावा चारा नहीं है। मैं बाकी वैल्यू प्लग इन करता हूं तो क्या चारा है और क्यों हो रहे हैं, किसकी मर्जी पे हो रहे हैं, किसकी जरूरत है, और ये बेचारगी में हो रहे हैं। इमरान खान साहब कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं कर रहे मुज़ाकरात, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब करते हैं तो उससे करते हैं जैसे मैंने अभी हमास की मिसाल दी है कि 3 कैदी रिहा करके 100 कैदी छुड़वाए हैं, क्योंकि वो 3 कैदी शायद उसके एवज वो उनके बहुत बड़े बड़े नाम हमास ने छुड़वा लिए। ये आप मुज़ाकरात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लोग करते हैं और उसमें डेडलॉक खत्म होता है, फिर उसको ज्यादा मिलता है जिसकी पोजीशन से। ठीक है, तो आपकी राय हमारी दीगर पैनल से थोड़ी मुख्तलिफ है। आप ये भी कह रहे हैं कि कमीशन भी बनेगा और मुज़ाकरात आगे भी बढ़ेंगे, 1-2 हफ्ते अगर लगते भी हैं लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी और पसे पर्दा आप कह रहे हैं सब कुछ तय है। नैज़ साहब, आपकी नज़र में अगर पावर स्ट्रक्चर में अच्छे ओहदे मिल गए हैं पीपल्स पार्टी को तो फिर और क्या चाहती है वो? देखिए जी, पहले तो आप 2-3 साइटेशन ले लें। COD साइन हुआ था और बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन 2007 में चला रहे थे, तो एक दूसरे पे कितने एक सख्त जुमले कसते थे। फिर इसी पैराए में 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो उस वक़्त आपने देखा होगा कि और फिर एक वक्त में पंजाब जिसको कहना चाहिए कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम नून की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि उस जैसे गवर्नमेंट बनी तो अपोजिशन की स्लॉट जो है वो बिल्कुल एक खाली हो गई। ये अपोजिशन की स्लॉट के लिए एक वैक्यूम हो गया। अब जैसे हुकूमत जो है वो वैक्यूम में नहीं होता, हुकूमत किसी न किसी ने करनी होती है। तो ऐसे जो जमहूरियत हो या जमहूरियत ना भी हो तो एक अपोजिशन की स्लॉट होती है। चुनांचे इमरान खान साहब ने जब मार्च 2008 से लेके मई 2011 तक अपोजिशन एक कोलिशन गवर्नमेंट पंजाब के अंदर चली तो इमरान खान साहब वो स्लॉट फिल इन कर गए। शहबाज शरीफ ने बहुत हाथ पैर मारे कि मैं जरदारी साहब को सड़कों में घसीटूंगा, ये सारे ऑप्टिक्स थे। अच्छा। ये बात नहीं थी को मीन करते थे, वो मतलब ये था कि वो चाहते थे कि किसी तरीके से ऑपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी को ही रखा जाए। अब भी पीपल्स पार्टी जो है एक सही हासिल है, वो ये समझते हैं कि हम लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। कुछ चीज़ें सच्ची होती हैं और कुछ जेन्युइन इख्तिलाफात हैं, लेकिन असल सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन की स्लॉट इमरान खान साहब के पास है, इसलिए या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है या कहीं नहीं है। तो वो ये कोशिश जरूर करेंगे कि वो इस हाथ पर मारे ये, और उसी के सामने यही है कि हम एक ऑप्टिक्स के तौर पे एक तासुर ये दें कि हम अपोजिशन की पार्टी हैं और ये वैक्यूम जो है इमरान खान साहब फिल ना कर सके जो ऑलरेडी वो ले उड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई हो सकता है और अमलन वो इस तरह ये कहते रहेंगे, हमेशा अपोजिशन की बातें करते रहेंगे, सख्ती भी आएगी और बिलाखिर जब अगर इमरान खान साहब किसी तौर पर अगर उनकी सियासत में जो मुस्तबिल करीब में उनके आने के अमकान कम है इस तरीके से कि वो आज़ादी से लड़े, तो ये पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अपोजिशन के तौर पे पंजाब के अंदर मुस्लिम नून में एज ए फ्रंट रनर आए। ये उनकी पूरी स्कीम है और मैं कहता सही कर रहे हैं और ये उनका हक बनता है कि ऐसा ही करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये सारी एक स्कीम है उनकी और इसके तहत ही वो चलेंगे, लेकिन